हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश विद सगीर। आज का क्लास में हम लोग आर्टिकल का यूज़ देखेंगे। आर्टिकल को ए एन द का यूज़ बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग ए और एन का यूज़ देखेंगे। तो ए एन का यूज़ कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, ये वीडियो देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए एन कहाँ यूज़ करना है। तो ए एन का यूज़ करने से पहले कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट साउंड क्या है, ये जाने बगैर, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड क्या है को जाने बगैर हम लोग का ए या एन का यूज़ करने में गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ये गलत होने से बचने के लिए हम लोग का इंग्लिश में जो वर्ड है फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड को जानना ज़रूरी है, जिससे गलतियाँ नहीं होगी। तो इंग्लिश में हम लोग का 26 लेटर्स है। कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। लेकिन इसका जो साउंड है वो 44 साउंड्स है ना। लेटर हम लोग का 26 ही है, याद रखिएगा। ABCD A to Z टोटल हम लोग का 26 ही है, लेकिन इसका साउंड जो है वो 44 साउंड्स है, जिसमें से 20 वोवेल साउंड्स है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पर एक चीज़ और आपका माइंड में आया होगा कि वोवेल तो सिर्फ 5 है और कॉन्सोनेंट 21 है। तो यहाँ पे बात हो रही है साउंड्स की, है ना। वोवेल साउंड है 20 और कॉन्सोनेंट साउंड है 24। बाकी अगर बात करें हम लोग लेटर की तो वो 26 ही है और हम लोग का वोवेल और कॉन्सोनेंट 5 और 21 ही है। ठीक है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे उस वर्ड का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट साउंड, तभी हम लोग को पता चल पाएगा कि उसके पहले हम लोग को ए डालना है या एन का यूज़ करना है। ठीक है। ये फॉर्मेट को देखिए, ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो आर्टिकल का यूज़ करने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कोई भी वर्ड है, वो वर्ड का आपको दो चीज़ को देखना होगा। पहला फर्स्ट लेटर और दूसरा है फर्स्ट साउंड। अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उसी वर्ड का फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, समझ में आया। किसी भी लेटर का, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है और उसी वर्ड का फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तब हम लोग उसके आगे ए का यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है। वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे हम लोग अभी बात किए, यहाँ पर साउंड है हम लोग का 24 कॉन्सोनेंट और 20 वोवेल। जनरली हम लोग देखते हैं 26 लेटर में 5 हम लोग का वोवेल है और 21 कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साउंड का। तो फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट होगा और फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होगा, तब हम लोग ए का यूज़ करेंगे उसके आगे। ठीक है। और अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसका साउंड जो है वो वोवेल का होगा, तब हम लोग उसके आगे एन का यूज़ करेंगे। ठीक है। किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उस वर्ड का साउंड वोवेल साउंड हो, तब हम लोग एन का यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे HOUR आवर होता है, तो हम लोग का फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? वोवेल का। इस तरह से तो पहला लेटर हम लोग का अगर कॉन्सोनेंट होगा और फर्स्ट साउंड वोवेल का होगा, तो हम लोग एन का यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल होता है, अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल होता है और फर्स्ट साउंड भी वोवेल साउंड होता है, तब भी उससे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। ठीक है। किसी वर्ड कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग का नाउन होगा, है ना। जनरली नाउन के ही पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का वोवेल। अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल होगा और फर्स्ट साउंड
कॉन्सोनेंट होगा तब हम लोग ए का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लेटर अगर हम लोग का वोवेल है, फर्स्ट लेटर क्या है, वोवेल है, लेकिन साउंड अगर हम लोग का कॉन्सोनेंट का होगा तो हम लोग ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन हम लोग को जानना है, वोवेल कॉन्सोनेंट लेटर से मतलब नहीं रखता है, वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा साउंड पे फोकस करना है। ठीक है, साउंड किसका आ रहा है वो देखना होता है, उसी हिसाब से हम लोग ए या एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, नोट में जो लिखा हुआ है वो देखिए, कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण क्या होता है, क ख क घ ये सब। ठीक है, तो अगर फर्स्ट लेटर उसका कॉन्सोनेंट हो, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट, किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर इंग्लिश का कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण का हो, क ख ग इस तरह से, तब हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ये जो क ख है ना, ये हम लोग का कॉन्सोनेंट ही कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हमें देखिए, हम लोग का कैट लिखा हुआ है, कैट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैट। ये सी क्या है, सी हम लोग का तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड देखिए हम लोग का क, क ये वाला कह रहा है, हिंदी का व्यंजन वर्ण वाला आ रहा है क, तो कैट, तो ऐसा होगा, मतलब हिंदी का व्यंजन वर्ण से शुरू होगा तो उससे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में नेक्स्ट देखिए, फैन, फैन, एफ क्या है हम लोग का, कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट लेटर है, और साउंड इसका देखिए हम लोग का फा, कौन वाला में आता है, व्यंजन वर्ण का कॉलम में आता है, तो इसके पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। समझ में आया। इसको एक बार देखिए, कोई भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा और फर्स्ट लेटर का उसका जो साउंड होगा वो हिंदी के व्यंजन वर्ण का होगा, तब हम लोग ए का यूज़ करेंगे, ना कि एन का। समझ में आया। उसी तरह हम लोग का नोट नंबर 2 है, यहाँ पे देखिए, किसी भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड स्वर वर्ण है ना, हिंदी में जो स्वर वर्ण आता है जिसको इंग्लिश में हम लोग वॉवेल बोलते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश में वॉवेल ए ई आई ओ यू है। ठीक है, लेकिन हिंदी का जो स्वर वर्ण है वो आ ई औ तक होता है। ठीक है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये हम लोग का हिंदी का वॉवेल वर्ण है, मतलब स्वर वर्ण है। तो किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो और उसका फर्स्ट साउंड हिंदी का स्वर वर्ण हो, तब हम लोग एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, हम लोग का ऑनेस्ट मैन, क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्ट मैन, फर्स्ट लेटर क्या है हम लोग का, कॉन्सोनेंट है, एच हम लोग का क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, एच हम लोग का कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड है, फर्स्ट साउंड, वो हम लोग का क्या आ रहा है, ओनेस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ओनेस्ट, ओ है ना, ओ आ रहा है, ओनेस्ट, ओनेस्ट, तो इसके पहले हम लोग एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, हम लोग का फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर हम लोग का है कॉन्सोनेंट, क्या है, एम, कॉन्सोनेंट का कॉलम में आता है, लेकिन इसका फर्स्ट साउंड देखिएगा तो फर्स्ट साउंड हम लोग का ए है, क्या है, एम, एम, एम पूरा बोलिएगा तो एम में पहले ए आता है, फिर म आता है, तब जाके एम बनता है। तो आ ई उ ए है ना, ए, ऐसे एडी वाला ए आ रहा है, तो एम, उसके बाद एल ए है ना, एम एल ए। तो फर्स्ट साउंड हम लोग का क्या है, हिंदी का स्वर वर्ण है, तो इसके पहले हम लोग एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट लेटर हम लोग का कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन अगर साउंड हम लोग का स्वर वर्ण का होगा तो एन का यूज़ करेंगे। उसी तरह देखिए, यहाँ पे एन है ना, एन क्यों लगा यहाँ पे, देखिए एम ए, देखने से तो लग रहा है कि एम है, जबकि एम हम लोग का क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम लोग को लेटर को देख के यूज़ नहीं करना है, बल्कि
उसका साउंड को देख के हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे एम ए, जिस तरह यहाँ से एम आया था वैसे ही यहाँ पे एम ए है, तो इसके पहले हम लोग का एन लगेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए एन सी सी बॉय, तो एन अगर पहला साउंड इसका देखिएगा तो हम लोग का हिंदी स्वर वर्ण आ आ ई से है एन। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।